नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, एस्टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, एस्टेट 2024 का नोटिफिकेशन कल परसों का आया हुआ है और उसमें नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस भी दिया हुआ है। सिलेबस पिछली बार भी दिया गया था, लेकिन उस पर बहुत बवाल हुआ था क्योंकि पेपर पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आया था। और उम्मीद है कि इस बार जो पेपर होगा नए पैटर्न के अनुसार होगा और जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार ही होगा। सिलेबस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें टीजीटी पीजीटी हिंदी के सिलेबस की, तो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आपको जो कॉमन पार्ट है उसका सिलेबस भी ज़रूर देखना है कि उसमें आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी हिंदी, ठीक है, टीजीटी या फिर पीजीटी हिंदी या फिर दोनों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दोनों पेपर देते हैं, टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी। ठीक है, तो उसमें कैसे आपने तैयारी करनी है। आपका 60 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा। 15 नंबर का आपका जो कॉमन पार्ट है उसमें 15 नंबर की हिंदी, आपको पता ही है कि लैंग्वेज 1 में 15 नंबर की हिंदी आती है, वो रहेगी। तो टोटल अगर हम नंबर करें तो 75 नंबर की आपकी हिंदी इसमें आएगी। उसकी तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस आपने देख लिया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि उसमें एनसीईआरटी भी पूछ रखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो आपका कॉमन पार्ट है अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है तो भी उसमें व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर पुराने पैटर्न से आता है तो भी उसमें व्याकरण के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो उसमें ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 प्रश्न आपको व्याकरण के ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो हिंदी व्याकरण का पार्ट है वो अपने पोर्शन है बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो फॉर्म है वो 4 नवंबर से भरने शुरू हो जाएंगे, यानी कल से, और 14 नवंबर तक, 4 से 14 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 15 से 17 नवंबर तक आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगा और आप अपने फॉर्म में अगर कोई गलती कर देते हैं तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर फीस की बात करें तो सबको पता ही है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 लेवल देते हैं, कोई 1 लेवल देते हैं, कोई तीनों लेवल भी देते हैं। उस हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट SC/BC कैटेगरी से है, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी से है, तो उसकी फ़र्स्ट लेवल की 500, फिर दोनों लेवल देता है 900। उसके बाद अगर वो तीनों लेवल देता है तो उसकी 1200 फीस लगेगी। मतलब इस तरीके से उसको थोड़ा छूट मिल जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट अदर स्टेट से है वो भी जनरल में काउंट होगा, या फिर जनरल कैंडिडेट है तो उसकी फ़ीस रहेगी 1000 से शुरू हो जाएगी। 1 लेवल देगा तो 1000, 2 लेवल 1500 और 2 लेवल 1800 और तीनों लेवल देता है तो 2400 रुपये उसकी फ़ीस लगेगी। मतलब डबल होता जाता है, 500 से 1000, 900 से 1800, 1200 से 2400। तो इस तरीके से आपने देख लेना है, अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अब सबसे पहले जो टीजीटी हिंदी, उसमें कॉमन पार्ट में क्या कुछ आएगा। वैसे तो सारी चीज़ें सेम है, लेवल फर्स्ट लेवल नहीं देखा मैंने। टीजीटी और पीजीटी और दोनों लेवल की बात करें तो दोनों में ही जो 15 नंबर की हिंदी है उसका सिलेबस सेम है। क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश पद्यांश मिलेगा जो किसी गद्य से हो सकता है, नाटक से हो सकता है, कविता से। मैंने ट्रांसलेट कर लिया है ताकि अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, गद्य से हो सकता है, किसी नाटक से, किसी कविता से, और उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कंपटीशन आप कह सकते हैं। वो प्रश्न समझ के आधार पर भी होंगे, कुछ व्याकरण के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक अगर पैराग्राफ आएगा उसमें से एक गद्यांश या पद्यांश कुछ भी होगा, उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 में से अगर एक, मतलब इसी में अपठित जो भी गद्यांश है पद्यांश है उसमें 10 क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते। अगर 5 प्रश्न बनते हैं तो उसमें व्याकरण भी रहेगी, समझ पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे, और इसी तरीके से जो भी मतलब प्रश्न बनेंगे तो वो देखने हैं। उसके बाद आता है पेडागोजी, आप शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं, हिंदी का शिक्षा शास्त्र, भाषा शिक्षण का शिक्षण शास्त्र,
इसमें आएगा सीखना और अर्जन कि भाषा को बच्चा कैसे सीखता है, कैसे अर्जित करता है। फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। फिर सुनने और बोलने की क्या भूमिका है, भाषा का कार्य, और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है। तो किस तरीके से व्याकरण भूमिका निभाता है एक बच्चे की भाषा सीखने में, ठीक है। फिर भाषा सीखने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या मतलब त्रुटियाँ या कोई गलतियाँ होती हैं, कि क्या क्या विकार होते हैं जो भाषा सीखने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। भाषा कौशल, वो सारे आ जाएंगे, चारों कौशल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई, इन पर आधारित प्रश्न होंगे। मान लीजिए अब 5 आपको गद्यांश के हो गए, चाहे पद्यांश है, उसके बाद 10 प्रश्न इस तरीके से आपको देखने के मिलेंगे। और इसके साथ ही आपने शिक्षण अधिगम सामग्री है, वो भी एक टॉपिक है जिसमें पाठ्य पुस्तक आ जाएगी, मल्टीमीडिया सामग्री आ जाएगी, और कक्षा का बहुभाषी संसाधन। तो ये आपका है सिलेबस। किसका है ये? कॉमन 15 नंबर की हिंदी का, जो आपकी लैंग्वेज 1 आती है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था, अगर पुराने पैटर्न से पेपर आता है तो कई बच्चे बहुत अच्छे से हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर कर लेते हैं और यहाँ से ही 30 में से 25 प्लस नंबर ले लेते हैं, तो बहुत अच्छा होता है पास होने के लिए, ठीक है। तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, टीजीटी पीजीटी आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो आपने हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपके सब्जेक्ट में भी काम आएगी और आपकी जो कॉमन सेशन होगा उसमें भी काम आएगी। अब हिंदी का सिलेबस वैसे वीडियो बनी हुई है, ये आपका वही है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, ये टीजीटी हिंदी का है, ठीक है। फिर भाषा के विविध रूप एवं संवैधानिक स्थिति दोनों में ही है, टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है। हिंदी भाषा का इतिहास, फिर देवनागरी लिपि का इतिहास, फिर वैज्ञानिकता एवं विशेषताएं, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं विविध प्रवृत्तियां आ गई। फिर इसमें एनसीईआरटी पूछी गई, जिसमें वसंत भाग 1, 2, 3 मतलब 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास में जो भी हिंदी चल रही है, एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने ये लिखा है कि उन पर आधारित, उनमें जो रचनाएं लगी हैं उन पर आधारित प्रश्न होंगे, और हो सकता है कि इस बार ऐसा आ भी जाए, क्योंकि पहले एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जैसे जीवन परिचय हो गया उसमें रचनाएं होगी या इंडेक्स से प्रश्न बन जाते हैं। अगर इस बार इन्होंने लिखा है कि उनमें जो संकलित कविताएं होंगी, उनके भाव, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न होंगे, तो हो सकता है पूछे जाएं। और उन्हीं रचनाओं में से ही काफ़ी शब्द ऐसे आते हैं जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कोई पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, तो उनको ध्यान से आपने पढ़ना है। ये आपके हो गए 2 पार्ट, ठीक है। आगे फिर आता है काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। काव्य शास्त्र एस्टेट में बहुत ही मायने रखता है, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं और प्रश्न भी टफ आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और 8-10 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। काव्य गुण हो गए, दोष हो गए, फिर अलंकार हो गए जिसमें उपमा रूपक, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो देख सकता है। तो ये सारा मतलब आपका टीजीटी हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी हिंदी का, तो ये भी कंप्लीट सिलेबस की वीडियो आपको मिल जाएगी, मैंने बना रखी है। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, फिर हिंदी और उसकी बोलियां, ठीक है, का सामान्य परिचय। आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ इसमें दे रखा है। फिर इसमें आपने क्षितिज कृतिका, आरोह एवं वितान, तो इसका मतलब है जो क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1 ये 9वीं की है, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 ये 10वीं की है, आरोह भाग 1 11वीं की, और वितान भाग 1 11वीं की, आरोह भाग 2, वितान भाग 2 12वीं में लगी हुई एनसीईआरटी की ये किताबें हैं। इसके अलावा एक एडिशनल बुक है 11वीं 12वीं की, अभिव्यक्ति माध्यम, तो उसमें से इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। इसमें भी वही कहा है कि रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको क्या दे रखा है, उसमें टॉपिक दे रखे हैं कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये अभिव्यक्ति माध्यम से है। रेडियो नाटक और हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम,
ये भी उसी में से हैं। फिर पाठ्यक्रम में आए हुए प्रयवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जब हम कोई लेसन रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं और वही प्रश्न बन जाते हैं। और एनसीईआरटी से अगर प्रश्न आता है तो मतलब उसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं अगर उसका गलत आंसर पाया जाता है, तो इस तरीके से। फिर वही काव्य शास्त्र और व्याकरण, जो बच्चा दोनों लेवल का पेपर दे रहा है उसे काव्य शास्त्र और व्याकरण बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है, इस बात को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि वही दे रखा है, शब्द शक्तियाँ दे रखी हैं, काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष, रीतियाँ, और अलंकार थोड़े ज़्यादा है, छंद है, ठीक है। फिर आगे अविकारी शब्द जिसमें क्रिया विशेषण आ गया, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मतलब सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो इसके अगर हम कॉमन भाग की बात करें तो इसमें वही कुछ है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। जो 15 नंबर की हिंदी है, लेवल 1 में नहीं देखा मैंने, लेवल 2 और 3 में बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, तो वो आपने उस तरीके से पढ़ लेनी है। उम्मीद है कि जो बच्चा पहली बार पेपर दे रहा है उसे सिलेबस समझ आ गया होगा। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज से आपकी जो क्लास है कल से मतलब रेगुलर हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा बच्चा मतलब सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ना चाहता है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, उनके लिए क्लास मतलब रेगुलर रहेगी। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ जानकारी मिल गई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।